हुई। अब चाइना के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका के 2 जंगी जहाज चीन के करीब ईस्ट चाइना सी में पहुंच गए हैं। अमेरिका ये 2 वॉरशिप परमाणु हथियारों से लैस बताए जा रहे हैं, तो बड़ी तनाव की स्थिति है। और ऐसे में जिस तरीके से जब से नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया, उसके बाद से ही लगातार जो चीन और अमेरिका के संबंध थे उसमें और ज्यादा तल्खी और तनाव देखने को मिला है। ऐसे में चीन ताइवान से जुड़ी हुई है बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चीन के खिलाफ यूएस यानी कि अमेरिका ने बड़ी तैयारी कर ली है और ताइवान पहुंच गए हैं अमेरिका के 2 वॉरशिप, जिसमें परमाणु हथियारों से वो लैस बताए जा रहे हैं। ताइवान में जो कुछ हो रहा है उसकी पल पल की जानकारी अमेरिका के पास पहुंच रही है। अमेरिका का खुफिया तंत्र चीन से जुड़ी एक एक जानकारी जुटा रहा है। अब खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए ताइवान में जो जंगी जहाज तैनात कर दिए, ये दोनों ही वॉरशिप परमाणु हथियारों से लैस हैं। यानी कि जंग का ये नया मोर्चा अब खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। तो तस्वीरें आप लगातार देखिए किस तरीके से तनाव की स्थिति तो बनी हुई थी, लेकिन जो चाइना सी है वहां पर अब लगातार अमेरिका के 2 जंगी जहाज पहुंच चुके हैं, ये कहा जा रहा है। और परमाणु हथियारों से वो लैस हैं, तो आखिर क्या कुछ होगा। लगातार नंबर 1 चैनल पर हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स ताइवान से भी आपको पहुंचा रहे हैं। वहां पर युद्ध जैसे हालात अब बनते हुए धीरे धीरे दिख रहे हैं। और अगर चीन और अमेरिका आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि परमाणु हथियारों में की रेस में ये 2 देश सबसे आगे हैं, और अगर ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो उसके बाद आखिर क्या स्थितियां होंगी, किस तरीके से, क्या परमाणु युद्ध तो नहीं छुट जाएगा, क्योंकि अभी एक युद्ध से पहले ही दुनिया लगातार डरी हुई है। और ऐसे में उसके बाद क्या हालात बनेंगे, ये इसी पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। ताइवान से तनाव के बीच अब चीन और रूस के बीच टकराव की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं ब्रिटेन के मशहूर अखबार एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस चीन पर परमाणु हमला कर सकता है। रिपोर्ट में अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट ने चेतावनी दे दी है। दावा किया गया है कि रूस और चीन के बीच साइबेरिया को लेकर जंग छिड़ सकती है। तो देखिए किस तरीके से तनाव अब चीन और रूस के बीच में भी देखने को मिला है। साइबेरिया को लेकर रूस और चीन के बीच में तनाव देखने को मिला है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ की यह चेतावनी है। लगातार किस तरीके से दुनिया के तमाम देश जो बड़े बड़े हथियारों से लैस है, परमाणु हथियारों से लैस है, वो आमने सामने एक दूसरे से टकराने की स्थिति में अब पहुंच गए हैं। साइबेरिया पर चीन रूस में युद्ध की स्थिति बन सकती है, ये कहा जा रहा है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ ने बाकायदा इसकी चेतावनी दी है। जिस तरीके से हमने देखा बीते दिनों में रूस के साथ यूक्रेन की जंग थी, लेकिन उस जंग में चीन कहीं ना कहीं समर्थन दे रहा था रूस को, लेकिन अब उनके बीच में भी तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, वो भी केवल और केवल साइबेरिया को लेकर। साइबेरिया का जो हिस्सा है उसको लेकर तनाव की स्थिति देखने को मिली है। तो ऐसे में चीन और रूस के बीच में भी तनाव की स्थिति है और ऐसे में युद्ध छिड़ सकता है, ये कहा गया है अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ की ओर से। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से दुनिया के तमाम जो परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु हथियारों से जो संपन्न देश हैं, उसमें अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, रूस की बात करें, तीनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अब तक तो ये कहा जा रहा था कि रूस का कहीं ना कहीं समर्थन चीन को मिल रहा था, लेकिन अब वहां पर भी तनाव की स्थिति है। क्या चीन पर परमाणु बम फटने वाला है? क्या एटम बम से बीजिंग दहलने वाला है? क्या ड्रैगन पर न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? जवाब ब्रिटेन के मशहूर अखबार एक्सप्रेस के इस हेडलाइन में छपा है। इस हेडलाइन में साफ साफ शब्दों में लिखा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल है कि
आखिर रूस चीन पर न्यूक्लियर अटैक क्यों करेगा। रूस और चीन दोनों देश दोस्ती का दम भरते हैं, दुनिया के सामने एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के मददगार बनकर सामने आते हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच आखिर ऐसा कौन सा बैर है जो परमाणु युद्ध को दावत दे सकता है। आखिर चीन ऐसा क्या करेगा जो मजबूर होकर रूस ड्रैगन पर परमाणु प्रहार के लिए तैयार हो जाएगा। सवाल ये भी है कि अगर रूस चीन पर परमाणु हमला करता है तो चीन पर रूस का बड़ा एटम बम फूटेगा या फिर छोटे परमाणु बम से बीजिंग की बर्बादी का बिगुल बच जाएगा। रूस यूक्रेन पर कब और कैसे हमला करेगा, इसकी पूरी जानकारी शी जिनपिंग के पास थी। जिस ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, जिसे अपने नक्शे में मिलाने के लिए युद्ध के लिए तैयार है, चीन के इस एक्शन को रूस जायज ठहराता रहा है। लेकिन रूस और चीन के करीबी वाले रिश्ते में भी एक ऐसी गांठ है जो अगर खुल गई तो परमाणु युद्ध का होना तय माना जा रहा है। वो गांठ है रूस और चीन के बीच मौजूद साइबेरिया। दावा किया गया कि अगर चीन साइबेरिया पर धावा बोल दे तो जवाब में पुतिन के पास सिर्फ परमाणु हमले का ही विकल्प बचेगा। अगर ये हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया खौफजदा हो जाएगी। और चीन से तनाव के बीच ताइवान ने चीन को जवाब देने के लिए अब पूरी तैयारी कर ली है। ताइवान के किलुंग के तट पर ताइवान के वॉरशिप तैनात दिखे और चीन ने जब से ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है तब से ताइवान ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रख दिया है। तो ताइवान ने जंगी जहाज की तैनाती कर दी है। किलुंग में ये तैनाती की गई है क्योंकि लगातार पिछले दिनों जब से नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंची थी उसके बाद से चीन उसको चेतावनी दे रहा था और इसी चेतावनी के चलते अब उसने भी अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। किलुंग का वो क्षेत्र है जहां पर ताइवान की ओर से ये जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं, यानी कि चीन की तरफ से अगर कोई भी कार्रवाई की जाती है या फिर एक्शन लिया जाता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब ताइवान की ओर से भी दिया जाए। और इससे पहले अमेरिका अपना समर्थन पहले ही जता चुका है ताइवान को लेकर। उसने क्योंकि चीन ताइवान को कहीं ना कहीं अपना हिस्सा समझता है और इसी वजह से उसने ताइवान को नैन्सी पेलोसी के आने पर चेतावनी भी जारी की थी। ताइवान में जो कुछ हो रहा है उसकी पल पल की जानकारी अमेरिका के पास पहुंच रही है। अमेरिका का खुफिया तंत्र चीन से जुड़ी एक एक जानकारी जुटा रहा है। अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए ताइवान में जो जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं ये दोनों ही वॉरशिप परमाणु हथियारों से लैस हैं। यानी जंग का ये नया मोर्चा अब खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है।